नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़ में हुमायरा। और आज हम पहुंचे हैं पार्षद जी के यहाँ पर महकताल जी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप क्षेत्र में ही नहीं, देहरादून उत्तराखंड में, पूरे पंजाब में, उत्तरकाशी में भी आपदाएँ आई हैं और पहली बार देहरादून के अंदर जो ये आपदा आई आपने देखा ही होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी बहुत बड़ी बात है, आप क्षेत्रवासियों के साथ खड़े हैं, क्या कहना? मैडम, इस बार जो आपदा देहरादून में आई है, ये पहली बार इतनी बड़ी आपदा आई है जो त्राही चारों तरफ मची पड़ी है। लोग हर तरह से परेशान हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के मकान जा रहे हैं, सामान खराब हो रहे हैं, लोग अब घर से बेघर हो गए हैं। कुछ लोग धर्मशालाओं में पड़े हैं, कुछ किराएदार थे जो अपना सामान लेके धर्मशालाओं जैसी जगहों में या बाहर रोड पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो बहुत ही दुखदायी है विषय है और बहुत ही समस्या इस समय पे आन पड़ी है देहरादून के आगे। और लगभग सारी जगह पे आपदा आ रही है। और देहरादून में पहली बार इतनी बड़ी त्राही जो मची है, मतलब मेरे जीवन में जो मेरे सामने ये पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ सर, जिस तरह से लोगों के घर छीन गए, जाने भी गई है और लोगों का सामान भी चला गया है, और साथ साथ लगता है कि इस दुख के साथ में लोग अपना जीवन कैसे बिताएंगे, आगे सरकार उनका किस तरह से मुआवजा करेगी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार सब लोग समर्थन में है और सब लोग इनका सपोर्ट हर तरह से साथ दे रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो राहत कोष की राशि को लेके हो, चाहे वो राशन को लेके हो, एक किट्स बांटे जा रहे हैं मेरे द्वारा, सरकार द्वारा जो है बांटी जा रही है। मेरे माध्यम से वो कई जगह बटी हुई भी है और मेरे वार्ड में काफ़ी जगह ही बटी है, घर घर जाके मैंने खुद बांटी है। जी सर, हाँ, ये सुनने में आया है कि आपने घर घर जाके एक पार्षद होने के नाते आपने जो जनता का साथ दिया है, इस टाइम मुसीबत में आप उनके साथ खड़े हैं और साथ ही आप उनके घर खुद राशन पहुंचाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप अब तक जनता को कितना राशन बांटते हैं? अब तक लगभग मेरे वार्ड में बस्ती क्षेत्र में 60% 70% करीब राशन लोगों को बढ़ चुका है, जो मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से जी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये जो आपदाएं आई हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के पार्षद भी इसी तरह से एक्टिव रहते हैं? मैडम, बिल्कुल होना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पदवी पे बैठे हैं तो ये आपका धर्म भी है, आपका फर्ज भी है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं आप उसका संपूर्ण आप लोगों के लिए धरातल पे उतर कर काम कीजिए। उनके इस मुसीबत के समय में आप हर पार्षद को, हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए। सर, जिस तरह से आपका कार्यकाल चल रहा है और कार्यकाल के साथ साथ आपने जनता के दिलों में अपनी जो एक छवि बना ली है, बहुत बड़ी बात है, तो क्या कहना चाहिए? ये सब मैडम सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है और सब आप लोगों के समर्थन से, सहयोग से ये सब चीज़ें हो पा रही हैं। लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे इस चीज़ों में और अच्छा लगता है जब सामने से कोई पार्षद हो या कोई भी सोशल वर्कर हो, जब कोई काम करता है उसकी जब तारीफ होती है तो शायद उसके लिए वही सब फल होता है कि वही सब चीज़ें हो जाती है पूरी उसमें। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक युवा, तो नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, पूरा उत्तराखंड में कहीं ना कहीं युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, घर में कोई ना कोई फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकार से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पर सख्त से सख्त और बहुत जल्द से गंजा कसे और जितना ज़्यादा हो सके ये बिल्कुल जड़ से मिटाने का काम करें नशे को, क्योंकि युवा वर्ग हमारा लगातार नशे की चपेट में जाता जा रहा है और हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। बिल्कुल सर, जिस तरह से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं तो सारे देशवासियों, प्रदेशवासियों को किस तरह से नवरात्रों की आवश्यकता? मैं सभी लोगों को नवरात्रों की आने वाले सारे जो पर्व आने वाले हैं सबकी बधाई दूंगा और नशे के खिलाफ एक बार यही बोलूँगा कि हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि अपने अगल बगल होने वाले नशे के कारोबार को लेके या नशे की किसी भी तरह की एक्टिविटी को लेके रिपोर्ट करें अपने अगल बगल पुलिस वालों को या अपने अगर आसपास के किसी नेता या पार्षद या सोशल वर्कर को, तो उस चीज़ को से बताएं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से दशहरा भी नजदीक? आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नवरात्र, दशहरा और आने वाली दीपावली, उन सबके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपना ये पर्व आप लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में बनाएं और खुशहाली से। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ पार्षद महेश पाल जी मौजूद हैं
और साथ ही अभी जो आपदा की बात की है, बहुत बड़ी बात है। बहुत जो उन्होंने जनता का साथ दिया है, घर घर जाके राशन दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये एक्टिविटी सर के साथ जनता को जो दिखाया है, उन्होंने कर दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल पार्षद कुर्सी पे तो बैठे हैं, लेकिन घर जाके किसी की समस्या नहीं सुनते हैं। लेकिन सर समस्या सुन रहे हैं, क्षेत्रवासी उनके पास आ रहे हैं। यहाँ तक कि नहीं, कल देखा गया है कि सड़क पे जो महिलाएं पानी के लिए परेशान थी, सर ने उनका साथ भी दिया, पानी की समस्याएं सुनी और लोगों के घर जा जाकर जो समस्याएं सुन रहे हैं, पानी तक भी पहुंचाया है और राशन बांट रहे हैं। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, वो इसी तरह से अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते रहें। और सारी जनता से मैं यही कहूँगी कि पार्षद वाकई बहुत अच्छे पार्षद है और जिस तरह से कंधे से कंधा मिला के सर उनके साथ चल रहे हैं, जनता भी उनके साथ चलती रहे। सर धन्यवाद। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे। नई न्यूज़ देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ मायरा के साथ। धन्यवाद। पारुल जी, ये बताएं कि पहले यहाँ की पार्षद कौन है? श्रीमती देवी का। श्रीमती देवी का। जिस तरह से आज के वक्त में ये जो काम हो रहे हैं, क्या पहले भी ऐसे काम होते थे? हाँ, काम होते थे, पर जब हम उनके पास जाते थे ना, वो मिलती ही नहीं थी। मिलती नहीं। पहले जो थी वो मिलती ही नहीं थी। मिलती नहीं। हाँ, होती थी, कभी बीमार है, कभी कुछ है, मतलब इश्यूज क्रिएट ही करती थी। क्या लगता है आपको मैडम? हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से सर अवेलेबल नहीं ये कर रहे हैं, वो नहीं करती थी कोई काम। वो तो हर चीज को मना कर देती थी, कुत्ते वगैरह छोड़ देती थी। साइन के लिए जाते थे। पेंशन मैंने विधवा पेंशन बनवाई है, विधवा पेंशन में भी 10 बार गई जब उसने साइन की है। जब साइन तो जिस तरह से सर यहाँ पर मौजूद है और सबकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं? वो सुनते हैं प्रॉब्लम, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है अगर उनको आधी रात बुलाया जाए, क्षेत्र में कोई समस्या आ जाए, तो क्या वो आएंगे? हाँ जी, वो आते हैं। आते हैं। तो क्या लगता है आगे चुनाव में जिस तरह से उनका विकास का कार्य चल रहा है, कार्यकाल चल रहा है, तो आगे 5 साल बाद जनता उनको वोट देगी? बिल्कुल देंगी, अगर वो काम करेंगे तो। क्या आप चाहते हैं कि वो आगे चुनने के बाद कोई बड़ा चुनाव लड़े? हाँ जी बिल्कुल, वो विधायक मेयर वो सारे लड़े। सारे लड़े। तो दोस्तों जिस तरह से देख रहे हैं आप, तो आना जनता चाहिए, उनके क्योंकि पास जब आई मैं है। कॉल करती हूँ जब पहुँचते हैं वो। हाँ, जब एकदम मैं कॉल करती हूँ तब एकदम पहुँचते हैं। एकदम पहुँचते हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ एकदम पहुँचते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, जनता खुद समस्या लेकर आई है और उनका कहना यही है। ये खड़ा किया, एकदम गए सब साथ में भाई हो गया, बरखा पानी तो बदल की नीचे भी गई। अच्छा, जो मैन है वो वो गिर गिर गई। भी गई बेचारी सी। तो दोस्तों जिस तरह से अभी यहाँ जितनी भी लेडीज़ हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जितनी भी समस्याएं लेकर वो सर के पास आ रहे हैं, सर सबकी समस्या सुन रहे हैं और घर घर जाके सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी जो पारुल ने बात कही है यहाँ पर कि अवेलेबल रहना, सर की बहुत हिम्मत की बात है कि वो अवेलेबल रहते हैं और सबकी समस्याएं सुनते हैं। तो मैं सारी यहाँ की क्षेत्रवासी जनता का भी धन्यवाद करूँगी जो उन्होंने सर के बारे में इतना अच्छा से किया। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा उपासना। उपासना जी, ये बताइएगा जिस तरह से यहाँ पर पार्षद जी मौजूद है और घर घर जाके राशन पहुँचा रहे हैं, तो व्यवहार पहले तो ये बताइए सर का किस तरह से है, किस तरह से आपस में क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यवहार है इनका ना, महेश जी का बहुत बढ़िया। बहुत मैं तो कह रही हूँ आगे 5 साल बाद भी इनको ही लाया जाए। इनको भी लाया जी बिल्कुल। क्या आप चाहते हैं कि सर इससे बड़ा चुनाव लड़े? हाँ जी बिल्कुल, विधायक जी का चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको लगता है कि अगर वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो जीत के आएंगे? बिल्कुल 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 जीत के आएंगे। बिल्कुल। सबकी वो एक तरह से हमदर्द है, हमदर्द। बिल्कुल। जिस तरह से ये जो आपदा आई है, आपदा के बारे में सर ने जो जनता का साथ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, साथ ही दिया है उन्होंने। जो आपदा आई है, जगह जगह जाके देखा है कि कहाँ पे क्या, किसी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, पानी की समस्या को पूरा उन्होंने वो करा है। हाँ जी बिल्कुल। और किसी मतलब जो भी खाने पीने का भी वो भी उन्होंने उपाय करा है, उपाय हाँ भेजा है। हाँ जी। तो क्या लगता है 5 साल बाद सर फिर से आए? हाँ जी बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। बिल्कुल। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं, जनता सर से खुश है और उनका कहना है कि अभी जो चुनाव के बाद में जो इलेक्शन हो, वो विधायक का चुनाव लड़े और विधायक बन के आए। धन्यवाद।